Hello students, good evening to all of you. अपने लास्ट क्लास के अंदर अध्ययन कर रहे थे अल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अपने पढ़ रहे थे। आप सभी को प्रॉपर आपको आवाज सुनाई दे रही है? मुझे इंश्योर करें। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको प्रॉपर जो है आवाज सुनाई दे रही है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो है आपकी अल्कोहल की विभिन्न रिएक्शंस को पढ़ा था, जिनके अंदर हमने 4 टाइप्स की जो रिएक्शंस देखी थी। उनके अंदर फर्स्ट टाइप उसमें कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड रिएक्शन से। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध का विदलन हो। विदलन का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा टूटना। कहां से टूटेंगे? ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ये जो बॉन्ड है वो कहां से टूट रहा है? आपका यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है, अर्थात ऐसी रिएक्शंस हैं बी टाइप या सेकंड टाइप आप कह सकते हो इसको। ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर आपका क्या होगा, ROH जो है वो क्या होगा, यहां से टूटे R और OH हमें यहां पे प्राप्त हो। तो ऐसा जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है आपका? ऐसी रिएक्शन होंगी जिनके अंदर ROH का जो है विदलन हो रहा है। वेरी गुड इवनिंग आर्यन बेटा। तो यहाँ जो है आपका रहता है सेकंड जो टाइप रहता है उसको अपनी कंप्लीट करते हैं। जब ये ऐसा विदलन होगा तो उसके अंदर ये क्या है, ये डेल्टा नेगेटिव रहेगा और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव रहता है। इस चीज को आप समझिए। इसके अंदर अपने रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन इसकी रहती है HX से रिएक्शन कह दें या अपने कह दें कि हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन, या आप लिख लें कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है आपका, HX से रिएक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है? अल्कोहल कर रहा है। तो देखिए क्या बनता है, ROH है वो रिएक्शन कर रहा है आपका HX के साथ। ये जो रिएक्शन होती है वह निर्जल ZnCl2 के साथ रिएक्शन होती है। इसके प्रेजेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन आपकी होती है। होगा क्या, देखिए यहां से ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और क्या बाहर निकला आपका H2O, और बचा क्या हमारे पास RX, जो कि आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या बचा आपका? एल्किल हैलाइड्स। देखिए R की जगह पे मैं आपको ले रहा हूं CH3। यदि लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास CH3OH प्लस कोई भी HX आप लोगे, निर्जल ZnCl2 यहां उपस्थित होगा तो क्या बनेगा आपके पास CH3X और H2O यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वह रहता है आपका क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो कि आपको कंपटीशन क्लासेस के अंदर भी पूछी जाती है। तो देखिए क्या रहता है इसके अंदर, जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है
2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है। इस चीज को मैं पहले आपको बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए ये CH3, जैसे एक एग्जांपल में लिख देता हूं आपको। यहां आपके पास हो CH3, CHOH और 3 डिग्री के अंदर आपके पास ये वाला एग्जांपल रहता है। अब इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है वो आपका इस दिशा के अंदर रहता है। और इसको थोड़ा सा आपने कंसेप्चुअल भी समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। तो देखिए यहां पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये R प्लस या एल्किल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है और OH जो है वो हमें नेगेटिव फॉर्म के अंदर मिल रहा है। तो यहां अपने यदि समझने का प्रयास करेंगे, मैं केवल इसका बता देता हूं, ये अपने आप आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इस तरह से प्रेरक प्रभाव ये दर्शा रहे हैं। प्रेरक प्रभाव की वजह से यहां जो है वो क्या आ जाएगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन पे। और ये क्या है, ऑलरेडी कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर दोनों में ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है। ऐसा जो तत्व होता है जिसके पास पहले से ही क्या है, वो धनावेशित है एक तरह से, या आपने कहें कि डेल्टा धनावेशित है, उसके ऊपर अधिक जब चार्ज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने से ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या है, इजीली रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो भी वहां पे आपके पास HX उपलब्ध होगा उसके साथ ये इजीली रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो जगह पे ही आई इफेक्ट लग रहा है, तो इसकी तुलना में ये क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा, और ये उससे भी कम रिएक्टिव होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर सेकंड रिएक्शन आपकी फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया, देखिए सेकंड रिएक्शन है आपकी, हमने थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखते हैं, फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। अब यहाँ पे आप देखिए दो तरह के यहाँ पे आपको हैलाइड्स मिलते हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो आप रिएक्शन अपने करेंगे, फर्स्ट आपका होगा PCl3 से रिएक्शन, और सेकंड अपने पढ़ेंगे PCl5 से अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड ये भी है और ये दोनों ही क्या है, आपके फास्फोरस हैलाइड हैं। पहले अपने पढ़ रहे हैं PCl3 से रिएक्शन। PCl3 से रिएक्शन, जब भी PCl3 से रिएक्शन आप करवाओगे तो इनके अंदर क्या होता है कि ये रिएक्शन करने के बाद में एल्किल हैलाइड्स का निर्माण करेंगे। ये किनका निर्माण करेंगे, एल्किल हैलाइड्स का निर्माण यहां करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये वाली रिएक्शन होती है, कोई भी ROH यहां प्रेजेंट रहता है और ये आपका रहता है PCl3। तो यहां पे होता क्या है, वास्तव में ये 3 मोल ऑफ PCl3 के यहाँ पे यूज में लेते हैं। सॉरी, इसको अपने PCl3 जो है ये सिंगल मोल रहेंगे और आपके अल्कोहल के जो है वो आपके क्या रहते हैं, 3 मोल यूज में आते हैं। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ OH बॉन्ड जो है वह टूटने वाला है, तो इसमें किस प्रकार से रिएक्शन रहती है आपकी, ये जो है बाहर निकल जाती है। देखिए मैंने क्या बाहर निकाला है, H3PO3,
देखिए H3PO3 ये बाहर निकल जाएंगे, जो बचा है उसको आप एक साथ लिख दें। चाहे आप इसको और ज्यादा खोल के लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं Cl, Cl और Cl। तो ये जो है Cl के साथ या RCl के 3 मोल ऑफ RCl या एल्किल हैलाइड्स के हमें प्राप्त होंगे। एक बार पुनः से इस रिएक्शन को देखें। ROH जो है उसकी रिएक्शन होती है PCl3 के साथ, फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड के साथ ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे H3PO3 बाहर निकल जाता है और आपका क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। कोई भी रिएक्शन ले लें, जैसे अपने R की जगह पे ले लें यदि C2H5, तो क्या बनेगा C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH और यहाँ पे अपने ले लें PCl3। तो यहाँ से क्या होगा आपका H3PO3 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा C2H5Cl, अर्थात एथिल क्लोराइड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। फिर दूसरी रिएक्शन देखें, PCl5 के साथ रिएक्शन। ये आपकी दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और PCl5 के साथ कभी भी रिएक्शन आती है तो आप PCl5 को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किस प्रकार से लिखेंगे, इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि यदि इसको आपने खोल के लिखा तो आपकी सभी जो रिएक्शन है, जितनी जगह पे भी मैं आपको PCl5 की रिएक्शन बताऊंगा, वहां आपने PCl5 को कैसे लिखना है, हमेशा PCl3 और Cl के फॉर्मेट में लिखना है। आप इस फॉर्मेट के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर PCl5 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपकी जितनी भी रिएक्शन है आप इजीली उनको कंप्लीट कर सकेंगे। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है, वही रिएक्शन होगी ROH प्लस PCl3 Cl और Cl। अपनी इसको यहां से हटा देते हैं ऊपर वाले को ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। ये वाली रिएक्शन है तो आप इजीली इसके अंदर देखिए, एक तो आपको यहां से HCl बाहर निकाल देना है, दूसरा आपको यहां से POCl3 बाहर निकाल देना है। देखिए क्या क्या बाहर निकाला है, एक हमने बाहर निकाल दिया POCl3। देखिए POCl3 एक तो हमने ये बाहर निकाल दिया, सेकंड है HCl, बचा क्या आपके पास RCl। यहां पे भी RCl बन रहा है और यहां पे भी RCl बन रहा है, फर्क कितना है, केवल इसके अंदर 3 मोल ऑफ RCl बन रहा है, यहां केवल 1 मोल ऑफ RCl हमें प्राप्त हो रहा है। रिएक्शन कोई भी ले लें, जैसे इसी को अपने रिपीट कर लेते हैं, C2H5OH यदि अपने यहाँ पे ले लें और इसकी रिएक्शन करवाएं PCl5 के साथ, तो यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा C2H5Cl हमें प्राप्त होता है। ये दोनों रिएक्शन आप मुझे बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये दोनों रिएक्शन PCl3 और PCl5 के साथ जो मैंने रिएक्शन बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़े, ओके। तो तीसरी रिएक्शन है SOCl2 के साथ रिएक्शन। इनसे मिलती जुलती रिएक्शन है ये भी, SOCl2 के साथ, या आपने कह सकते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। देखिए थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा आपका SOCl2। अब आप यहां पे देखिए रिएक्शन आपकी हो रही है किससे, ROH के साथ, SOCl हम यहाँ पे
लिखते हैं। SOCl2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, पहला वही, यहां से आप एक तो HCl बाहर निकाल देंगे, यहां से SO2 बाहर निकाल देंगे, तो देखिए क्या बना आपके पास, एक तो SO2 बाहर निकल जाता है, एक HCl बाहर निकल जाता है। ये जो रिएक्शन है वो पीरिडीन की उपस्थिति के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। बचा क्या हमारे पास, RCl। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, RCl अर्थात एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो रहा है। यदि यहां पे मैं मैथिल ले लूं, CH3OH ले लूं, R की जगह पे मैं CH3 लूं, तो यहां हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl प्राप्त हो जाएगा। बाकी रिएक्शन वैसे ही रहेगी, केवल मैंने R की जगह पे क्या लिया, CH3 लिया, तो रिएक्शन के अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा कि जितने कार्बन का आपके पास अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का आपको क्या प्राप्त होने वाला है, एल्किल हैलाइड यहां पे आपको प्राप्त होता है। फिर फोर्थ वन रिएक्शन आती है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है आपकी अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, देखो अमोनिया से जब भी रिएक्शन होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये सभी जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनके साथ ये अमोनिया जो है अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है और विभिन्न प्रकार के अमीन्स देता है। अमीन्स कौन कौन से, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री, तीनों प्रकार के एमाइन जो हैं वो ये देता है। तो इसके अंदर देखिए ये रिएक्शन जो होती है आपकी, ये Al2O3 व निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन आपकी होती है। तो देखिए किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, ROH की अभिक्रिया होती है HNH2, मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसकी जब अभिक्रिया होती है अमोनिया की, टेम्परेचर इसके अंदर हाई रहता है, अधिक रहता है, लगभग तापमान 573 केल्विन रहता है बेटा। और ये दोनों क्या रहते हैं यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, क्या क्या रहेगा, Al2O3 और निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। और हमें क्या प्राप्त होता है, आपका 1 डिग्री एमाइन यहाँ पे प्राप्त होता है। क्या बाहर निकल गया आपका H2O, तो बना जो वो आपका बना RNH2, जो कि आपका क्या है, प्राइमरी एमाइन। यदि प्राइमरी एमाइन की पुनः से अभिक्रिया करवा दें, दोबारा से रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, ROH के साथ, तो यहां पे क्या होता है कि ये H2O जो है बाहर निकल जाता है। वही ये दोनों महामहिम यहां पे भी उपस्थित रहेंगे, प्रत्येक स्टेप के अंदर जो अभिकारक हैं वो एक जैसे ही रहेंगे इनके अंदर। तो क्या बना हमारे पास, देखिए RNHR ये वाला प्राप्त हुआ और H2O यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले दिन आपको बताया था एमाइंस का क्लासिफिकेशन, मैंने बताया था कि प्राइमरी एमाइन कौन सा होता है, ये कौन सा एमाइन है आप मुझे बताएं। R2NH जो है वह किस प्रकार का एमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ब्यूटिल। बिल्कुल रुचि का बिल्कुल सही आंसर है आपका, सेकेंडरी एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन, या ये क्या है, सेकेंडरी एमाइन है। इसकी पुनः से यदि अपनी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ROH के साथ रिएक्शन होती है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे H2O बाहर निकल जाता है। तो तीनों क्या आ जाएंगे आपके, R और R, अर्थात 3 डिग्री एमाइंस हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और यदि
यहां पे भी अभी अभिक्रिया को अपने और आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए यदि इसकी भी रिएक्शन अपने ROH के साथ करवा दें तो ये क्या बना देता है, एक साल्ट बना लेगा। क्या बन जाएगा, देखिए 1 2 3 एंड 4 R4 NOH, N पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हमें क्या हो जाएगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट, टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट जो है वो प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन को अपने कहीं किसी भी स्टेप पे रोक सकते हैं। और यदि हमें कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि अल्कोहल के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के यदि हमें एमाइंस बनाने हो, जब अपने एमाइंस वाला चैप्टर बढ़ेंगे वहां ये वाली जो रिएक्शन है मैं आपको पुनः से रिपीट करवाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि वहां ये रिएक्शन अपने कहां पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर ये वाली रिएक्शन को अपने पढ़ेंगे, जिसके अंदर ROH की रिएक्शन यदि अमोनिया से होगी तो क्या बनेगा, पहले आपको प्राथमिक अमाइन, फिर यदि पुनः से रिएक्शन होगी 2 डिग्री, और यदि फिर रिएक्शन होती है तो ये क्या होता है आपका 3 डिग्री एमाइन, और फिर यदि रिएक्शन होती है तो आपको क्या बनता है, यहाँ पे टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन थी आपकी ROH के अंदर, और इसी के अंदर फोर्थ रिएक्शन आपकी एक और है, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, जो कि आपकी है अपचेन रिएक्शन, या रिडक्शन कह दें अपनी, अपचेन या रिडक्शन। रेड जो फॉस्फेट है उसकी उपस्थिति के अंदर ये वाली अभिक्रिया होती है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होगी, ROH की रिएक्शन होती है HI के साथ, किसकी प्रेजेंट के अंदर, लाल फास्फोरस की प्रेजेंट के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। तो आपका एक तो बनता है एल्केन, दूसरा जो आपका बनेगा वो H2O और I2 बाहर निकल जाता है, I2 जो है वो बाहर निकल जाएगा आपका। देखिए इस रिएक्शन को अपने यदि R की जगह पे अपने एल्किल ग्रुप जो है CH3 लें या मेथाइल ले लें तो क्या बनेगा, CH3OH की रिएक्शन यदि अपने करवाते हैं HI के साथ तो ये HI और HI 2 मोल ऑफ HI और रेड फास्फोरस यहाँ पे उपस्थित रहता है। तो यहां से आपका एक तो बन जाता है क्या, H2, दूसरा यहां से I2 बाहर निकल जाता है। देखिए क्या क्या बाहर निकल गया, फर्स्ट तो H2O बाहर निकला, सेकंड आपका I2 बाहर निकला ये वाला, और क्या बचा CH3 और H, CH3 और H को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा CH4, या आपका क्या रहेगा ये मेथेन। तो इजीली आप इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं थोड़ा, यदि एल्किल की जगह पे आपके पास हो C3H7 तो आप इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे कि यदि R की जगह पे क्या हो C3H7 हो तो यहां पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट है थर्ड टाइप की रिएक्शंस, वे रिएक्शन जिनके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर एल्किल ग्रुप व हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे के कारण। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें
दोनों मैं कह दूं सक्रिय हूं या अभिक्रिया करें, ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर क्या कर रहे हैं, वो दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। पहली हमने रिएक्शन पढ़ी थी जिनके अंदर ROH था, वहां ये वाला बंध टूट रहा था। दूसरी अभी हमने रिएक्शन की है ROH, उसके अंदर ये वाला बंध टूट रहा था। यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण ये अभिक्रियाएं हो रही थी, ये एल्किल ग्रुप के कारण हो रही हैं। अब इन दोनों ग्रुप के कारण अभिक्रियाएं संपन्न हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपने पढ़ेंगे, जिनके अंदर सबसे पहली है और इंपॉर्टेंट भी है ये निर्जलीकरण, फर्स्ट रिएक्शन है। ये जो अभिक्रिया आपकी होती है उसके अंदर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है, और इनसे अल्कोहल की जब इनसे रिएक्शन होती है H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, तो वहां जो निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है, एल्कीन्स का निर्माण होता है। तो देखिए ये वाली रिएक्शन, इसको डिहाइड्रेशन भी बोल देते हैं। ये कंसंट्रेट H2SO4 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर ये वाली रिएक्शन संपन्न होती है। तो देखिए क्या बनेगा, जैसे आपके पास कोई भी अल्कोहल है, यही अल्कोहल होगा आपके पास, यहां पे मैं R लिख देता हूं। इसकी यदि रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, टेम्परेचर हमेशा देखिए, यदि अपने निर्जलीकरण कर रहे हैं, किसी भी अणु को बाहर निकालना है, तो वहां अपने को बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए एनर्जी हमें हमेशा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, लगभग 433 से लेके 453 केल्विन तक टेम्परेचर रहता है, अर्थात उच्च ताप पे यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहां से ये क्या होती है, ये वाला जो है अणु आपका बाहर निकल जाता है, अर्थात H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ये वाला। तो क्या बना हमारे पास, देखिए RCH यहां पे आप देखिए इसकी भी संयोजकता 3 कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे भी 3 कंप्लीट हो रही है। तो अर्थात यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड का मतलब है आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे एल्कीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से निर्जलीकरण करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, एक तो 1 मोल ऑफ H2O और दूसरा क्या प्राप्त होता है, एल्कीन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो देखिए कोई भी अपने रिएक्शन ले लेंगे, तो ये जो है वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल के लिए है, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण है ये पहले वाला। तो देख लें, कोई भी रिएक्शन ले लें, जैसे यहाँ पे मैं ये जो स्टेप है उसके साथ में CH3 ले रहा हूं, तो CH3 CH CH2 और OH ये सेम रहेगा। तो यहां से ये जल बाहर यदि अपने निकाल देते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अर्थात क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात रहती है, जो आपको थ्योरी के हिसाब से जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो इसकी क्रियाविधि पूछी जाती है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि के अंदर देखें, ये अभिक्रिया जो है आपके 3 पदों के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। पहला जो पद रहता है, देखिए फर्स्ट स्टेप जो रहता है, उसके अंदर होता क्या है वास्तव में, ये जो H2SO4 यहाँ पे उपस्थित है वह टूट जाता है। तो क्या बनता है, H2SO4 जो है वह टूटता है, H पॉजिटिव और हाइड्रोजन सल्फेट आयन ये देता है। ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन यहाँ पे हमें प्राप्त होता है और हाइड्रोजन आयन हमें जो प्राप्त होता है, ये क्या है, रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, CH3
CS2OH। ROH जो उपस्थित होता है बेटा, उसके पास दो लोन पेयर उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे ये जो डॉट आपको दिखाई रहते हैं, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, अर्थात इनके पास बंध बनाने के पास ये युग्म क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो देखिए ये जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, ये एथिल ऑक्सीनियम आयन का निर्माण कर लेता है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, CS3 CS2OH और H, ये जो है आपका निर्माण हो जाता है। तो यहां ये ऑक्सीनियम आयन बोलते हैं बेटा, H3O पॉजिटिव जो आयन होता है हाइड्रोजोनियम आयन होता है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीनियम आयन हमें प्राप्त हो जाता है। सेकंड जो स्टेप होता है वह होता है आपका सेकंड जो स्टेप रहता है वह आपका स्लो या अपने कह दें कि धीमी गति का होता है। और यदि आपने 11th क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो वहां आपने RDS पढ़ा होगा, जो कि होता है आपका रेट डिटरमिंग स्टेप, या इसको हिंदी के अंदर कहते हैं वेग निर्धारण पद। वेग निर्धारक ये निर्धारण पद, अर्थात इसके द्वारा जिस भी कोई भी यदि आपको रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि बताई जाती है और उसके अंदर एक स्टेप ऐसा होगा जिसके ऊपर आपका लिखा होगा स्लो और कुछ स्टेप होंगे जिनके ऊपर लिखा रहता है फास्ट, तो इसका अर्थ क्या होता है, वेग निर्धारक पद या RDS का, इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर उसकी अभिक्रिया की कोटि पता लगाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, RDS का सहारा लेना पड़ता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद इसको अपने कहते हैं। अर्थात इसी के द्वारा अभिक्रिया की वेग किन क्रिया कारकों पे या निर्भर कर रही है वो हमें इस पद से पता चलता है। तो इसके अंदर होता क्या है, ये कार्बोकैटायन का निर्माण कर देता है। ये ऑक्सीनियम जो आयन हमें प्राप्त हुआ था CS3 CS2OH H पॉजिटिव जो है, यहां लिखा रहता है आपको स्लो या RDS भी लिखा रह सकता है। तो यहाँ पे बनता क्या है, CS3 CS2 पॉजिटिव और H2O जो है वो नेगेटिव हमें प्राप्त हो जाता है, या H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपने सामान्य परिस्थितियों के अंदर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आवेश कभी नहीं बढ़ते अपने, अर्थात ये क्या होगा, ये अत्यधिक अस्थायी होगा। अस्थायी होने की वजह से क्या बना देगा, ये H2O के अंदर टूट के और कार्बोकैटायन का निर्माण कर देता है। और तीसरा जो पद आता है, थर्ड जो स्टेप आता है, स्टेप थर्ड, अब यहां हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बोकैटायन। ये जो है जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आयन है तो इसको बोला जाता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन जो है यहां हमारे पास S2S जो था नेगेटिव, उसके साथ रिएक्शन करेगा कौन, CS3CH पॉजिटिव जो है, CS2 पॉजिटिव जो है ये रिएक्शन करेगा HSO4 नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा, ये पद जो है आपका रहता है फास्ट या तीव्र गति से ये जो पद है वो संपन्न होता है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो अर्थात H2SO4 तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। हमारे पास क्या बचा, CS2 डबल बॉन्ड CS2, CS2 डबल बॉन्ड CS2 हमें प्राप्त हो जाता है। ये आपकी क्रियाविधि के बारे में था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाले जो स्टेप हैं तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको लग रहा है कि इन तीनों स्टेप्स को रिपीट करना है तो आप मुझे बताएं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए हों तो अपने आगे बढ़ते हैं।
यस, आगे बढ़े। ओके, तो ये था आपके 1 डिग्री के लिए। ओके, तो अभी अपने जो है सेकंड निर्जलीकरण पढ़ रहे हैं 2 डिग्री के लिए। 2 डिग्री यदि आपके पास अल्कोहल हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि आपके पास हो 2 डिग्री अल्कोहल तो उसका निर्जलीकरण देखिए कैसे होगा। तो उसके लिए क्या रहता है आपका, यही आपको प्रोपीन जो है एल्कीन ही प्राप्त होती है। देखिए CH3OH यदि है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहता है। इसका यदि आपको होता है क्या, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन होगी। टेम्परेचर भी लगभग वही रहता है आपका 433 लेके 443 भी लिखा रहता है, 453 भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर आपका ये H2O जो है वो बाहर अपने निर्जलीकरण कर रहे हैं। हाँ, H2O जो है आपका बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए CS, आप इसका प्राइमरी व सेकेंडरी वाला ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन आपको बाहर निकाल दें, क्योंकि फिर इससे बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, अर्थात CH यहाँ पे रहेगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, CH2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड और CH और CH3, अर्थात क्या बनेगा हमारे पास, प्रोपीन। प्रोपीन हमें प्राप्त यहाँ पे होता है। और भी इसके अंदर आप एग्जांपल कर सकते हैं सेकेंडरी के अंदर, यहाँ आप श्रृंखला को बढ़ाएंगे तो ये जो आगे की ओर रिएक्शन बढ़ जाएगी। थर्ड वन जो इसके अंदर रहता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री के बाद में आपका जो रहता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए देखिए, ये 2 डिग्री आपका अल्कोहल था और 3 डिग्री के लिए यदि अपने देखेंगे तो CH3 और OH सेम यही रहेंगे। और यहाँ पे भी क्या होगा आपका, हमें किसी एक से आप यहाँ से H2O को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ H2O बाहर निकला तो क्या बना हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और ये आप ऊपर यदि दर्शाना चाहते हैं तो ऊपर आप इसको दर्शा सकते हैं। तो ये आपका था 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल से भी क्या प्राप्त होगा आपको, एल्कीन प्राप्त होगी, संबंधित क्या होगी, हमें एल्कीन प्राप्त होती है। फिर अपने जो है कुछ रिएक्शन इसकी और रह रही है, अपने देख लेते हैं इसको। विहाइड्रोजीकरण और ऑक्सीकरण रह रही है, तो थोड़ा लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, तो अपने इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 2 रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों आपकी। एक तो रिएक्शन रह रही है विहाइड्रोजनीकरण, जिसके अंदर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। एक आपकी ऑक्सीडेशन जो है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि अपने करेंगे। वे ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एल्किल ग्रुप और OH दोनों ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो आप अधिक से अधिक जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं उनका आप उपयोग करें और फायदा लें। और जो बच्चे अभी तक भी लाइव लेसन के अंदर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें। स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।